Hello everyone, welcome to iExamB. With iExamB, you can prepare 50% faster. Embrace the iExamB learning experience. So guys, मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं PNB SO क्रेडिट ऑफिसर। ये एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप सभी लोगों के लिए और इस एग्जाम की जो डेट है वो 5th ऑफ मई अनाउंस हो चुकी है। 5 मई को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। सो कितनी आपको तैयारी रखनी चाहिए, कितने आपको अटेम्प्ट रखने चाहिए, ठीक है। सेफ स्कोर के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको अटेम्प्ट भी कह सकता हूं, ठीक है। आई कैन से दैट कि कितने अटेम्प्ट्स आप यहाँ पर रहेंगे, कितना सेफ स्कोर जो है वो तो आपके एग्जाम के बाद जो है वो ज्यादा पता लगेगा। बट हाँ, एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट और नेसेसरी अटेम्प्ट्स कितने आप एग्जाम में रहने चाहिए, और अगर अभी तक आपके अटेम्प्ट उतने नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे इंप्रूव करना है, ये दोनों चीजें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, आप सब जानते हैं PNB SO क्रेडिट ऑफिसर की जो फॉर्म फिलिंग थी वो जो एग्जाम था वो मई में इसका सॉरी अप्रैल यहाँ पर जो है मार्च में इसका जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर आए थे, और ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद, पूरा 2 महीने का आपको टाइम मिला यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। बट स्टिल हम कहीं ना कहीं पर ढीले पड़ जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर भी, हम कहीं पर मिस कर जाते हैं, कहीं पर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, टाइम, ये फॉर्म फिर से आते रहेंगे, फिर से काफी सारे एग्जाम्स होंगे। सो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर हम जो हम यहाँ से सिलेक्टेड है ना, बबलू कुमार जी। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम के पैटर्न की, ठीक है। पहले हम एग्जाम का पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, और मेन चीज यहाँ पर क्या है कि ना, आपको यहाँ पे जो ड्यूरेशन है टाइम की वो 120 मिनट्स, मतलब कंपोजिट टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे का आपको यहाँ पर। इसमें आपको रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, क्वांट्स करना है और प्रोफेशनल नॉलेज भी करना है। और इसमें जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट रहने वाला है वो आपका क्वांट्स और प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिए होंगे, पहली बात तो अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपको बता देता हूं, और जिन्होंने दिए हैं उन्होंने चीज नोटिस की होगी, उन्होंने चीज फील की होगी कि कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि जब हमारे पास, हम हमेशा बोलते हैं कि जो सेक्शन टाइम है वो बेकार होता है, बट सेक्शन टाइम पे जो हमारे पास, हमें एटलीस्ट एक आइडिया होता है कि हमें कितने टाइम में कितनी चीजें करनी है। यहां मुझे यही नहीं पता कि अगर मैं क्वांट्स की एक DI में अगर मैं फंस जाता हूं तो मैं कितना टाइम ले जाऊंगा, तो मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है आपको एग्जाम से पहले करके जानी है। पहले आपको अपने आपको मन को बैठा बनाना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको कि वहां पर आपको टाइम का इशू नहीं आए, ठीक है। टाइम आप वहां पर देखें कि 60 मिनट्स जो है वो, मतलब इसको आप जो पूरा पार्ट है इसको आप अलग अलग टाइम में डिवाइड कर लें, ठीक है। इट इज अप टू यू। सो 60 मिनट्स आप यहाँ पर QRE को दे सकते हैं, बाकी जो नेक्स्ट 60 मिनट्स हैं वो अपने आप प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट को आप दे सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो आपकी ये होगी, आपको ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अब रही बात सेफ अटेम्प्ट की, कितने अटेम्प्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये सभी 1 मार्क्स को कैरी करेंगे और ये 2 मार्क्स यहाँ पर कैरी करने वाला है। सो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये आपको थोड़ा टाइम लेगा, प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट जो है आपका टाइम लेगा। सो इसके लिए आपको टाइम इतना देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड जो सेफ अटेम्प्ट्स हैं उनको यहाँ पर चेक करने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, मैं पुरानी जो हमारी कट ऑफ्स हैं उनके बारे में, ठीक है। सो लास्ट ईयर के जो 3 साल की कट ऑफ है, अगर मैं उनके सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, सो सेक्शनल कट ऑफ यहां पर कुछ खास रोल प्ले करती नहीं है। पहली चीज तो ये है, ठीक है। मैंने ऐसे चीज क्यों बोली है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप एक चीज देखने की कोशिश करो, 2 नंबर यहां से आएंगे, 10 यहां हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे और 21 यहां, टोटल 22-23 नंबर, ठीक है। सो 22-23 मार्क्स स्कोर करके आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ तो पार नहीं करने वाले हो, है ना। सो इतना तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ मुझे इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो मार्क्स अपने स्कोर करने पड़ेंगे, ताकि मैं अपनी जो ओवरऑल कट ऑफ है मैं उसको यहां पर निकाल के ला सकूं, ठीक है। पहली चीज तुम्हारी क्लियर होगी। अब इसमें से ये 25 मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स का है और ये 50 मार्क्स का है। सो इंग्लिश की कट ऑफ अगर आप देखें पिछले 3 सालों में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो कंपैरेटिवली ज्यादा ही है। कहीं पर 8.25 है, कहीं पर 5.5 है, 6 है, 3.25 है, 7.5 है। सो इसमें आप, अगर आपको जो देखना है, आपको यहाँ पर कितना अटेम्प्ट करने हैं, यही 1 नंबर का क्वेश्चन है, और सही अटेम्प्ट कितने करने हैं। सो मिनिमम आपको यहाँ पर 12 से 15 नंबर, ठीक है, के लिए जाना है, ठीक है। मिनिमम 12 to 15
आपको यहाँ पर के लिए इसके लिए जाने जाना है इतना, और इतना आप स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली इंग्लिश इनमें से जो है सबसे इजी सब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, सो 12 to 15 आप यहाँ पर अगर स्कोर करते हैं। बात करते हैं फिर रीजनिंग की। रीजनिंग के ओवरऑल कट ऑफ 2 कहीं है, 1 गई है, 5 गई है, 4 गई है, बट इसमें भी ठीक है आउट ऑफ 25 दो पजल एंड सीटिंग, दो पजल एंड सीटिंग में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूं मिनिमम यहाँ पर, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बचता मेरा 15 मार्क्स का। सो इसमें भी कम से कम 10 से ज्यादा मार्क्स आपको लेकर आने हैं। ठीक है, जो अटेम्प्ट्स आपके रहने चाहिए गुड अटेम्प्ट्स प्लस से, मतलब जितने आपके मार्क्स सही हैं, ये मेरा मतलब है कि जितने आप सही नंबर लेकर आओ। तो 10 से ज्यादा नंबर आपको यहाँ पर लेकर आने हैं। रही बात क्वांट्स की, क्वांट्स 50 मार्क्स का है, और तभी देखिए आप कट ऑफ कितनी कम जा रही है, तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो उसका अच्छा रहने वाला है, ये नो डाउट यहां पर ऐसा रहेगा। बट इसमें भी अगर देखा जाए तो ठीक है 3 से 4 डीआई मुझे यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज प्लस अरिथमेटिक वाला पार्ट, ये सभी मेरे यहां पर क्वांट्स में आने वाला है। सो अगर मैं डीआई में भी अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, अगर 1% में यहां पर अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें आप 10 से 15 नंबर आप स्कोर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको अगर मैं देखूं तो ये 5 5 5 15 और ये 10 और ये फिर 20 से 25, तो इतने जो स्कोर रहेगा, मैं 10 से 15 मार्क्स यहां पर, सो इतना यहां पर आपके रहेगा। सो अब ये आपके ऊपर है किसमें आपकी जो क्षमता है, किसमें आप अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत वो आपके ऊपर है। बट सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीरीज हो गया, इसमें आप स्कोर कीजिए और 10 प्लस मार्क्स आप यहां से लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना लेकर आते हैं, ठीक है, सो 10 10 20, ठीक है, 32 से लेकर 35 तक आप यहां पर इजिली स्कोर कर सकते हैं। और फिर बचता है आपका, ठीक है, फिर मतलब इतना अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और फिर बचता है आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट जो 50 मार्क्स का है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए कि इसमें भी आप 20 या फिर 25, मतलब इतना 25 के मार्क्स के आसपास मार्क्स जो आप लेकर आएंगे। सो इतना मिनिमम के क्राइटेरिया है, इतने आपको अटेम्प्ट्स करने ही करने हैं। प्लस ये नहीं कि मुझे इतनी ही चीजें करनी है, बट इतना करके मैं छोड़ दूं, बट हाँ इतना अगर आप करते हैं बट विद एक्यूरेसी, ठीक है, 25 अगर यहां पर करते हैं 25 प्लस, और यहां पर भी 10 to 50, यहां पर आपका 10 to 15, 10 प्लस, यहां पर आपका 15 प्लस और यहां पर आपका 10 प्लस। सो आराम से आप जो कट ऑफ है उसको आप यहां पर इजीली इसके अकॉर्डिंग जो है वो पार कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिएगा जो भी आपकी रिसेंट कट ऑफ रही है, अब ये, अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो डिक्रीज हो रही है, 22 में इतना था, 23 में इतना था, 24 में इतना था, इस बार और कम जाएगा। ऐसा नहीं है, हमेशा जो भी कट ऑफ होती है उसके हमेशा में +10, मतलब 10 मार्क्स इतना स्कोर हमें करना चाहिए, इतने हमारे मॉक टेस्ट से मार्क्स आने चाहिए, तभी हम उसके नियर बाय मान सकते हैं। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, बट मिनिमम +10, तो 65 के आसपास हमारा जो टारगेट है वो रहना चाहिए, अटेम्प्ट आपके इतने होने चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, टाइमली मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, आपके पास 2 3 4, ठीक है, 3 दिन आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट से क्या फायदा होगा, पहली चीज आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, है ना, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप तक अभी तक आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो कोशिश कीजिए दिन के 2 मॉक टेस्ट आप लगाइए यहाँ पर अगले अगले टाइम में, तो 6-7 मॉक टेस्ट आप रेगुलर लगाकर जाइए। टाइम मैनेजमेंट का आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपको एक्यूरेसी का आइडिया हो जाएगा, या ये आपको बहुत फर्क पड़ेगा यहाँ से एक्यूरेसी पे, और तीसरा यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं बहुत अच्छा एग्जाम में कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें एक और चीज है जो हम आपके लेकर आए हैं, ये आपके ले आए हैं हम, ये आपका ऑल इंडिया टेस्ट है। ठीक है, जहां पर आपको रैंक मिलेगी, टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा, और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, आप जाके इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 2 मई को ये टेस्ट होने वाला है, सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया लेवल पर अपने आप को यहाँ पर चेक करने की। सो जाइए इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक जो है नीचे गिवन होगा, आप जाके उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, जैसे पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।